जी सुनते हो, ये बच्चे भूख से भी लग रहे हैं। अरे मैं तो रोज ही सुनूं तेरी, किस दिन नहीं सुनता। इस लॉकडाउन में सारा पैसा तो खत्म हो चुका और मेरा कारोबार भी सारा ठप पड़ा है। तुम्हें तो सब कुछ पता है, एक भी जेब में पैसा नहीं। तुम ही बताओ ऐसे में मैं क्या करूं? जी पुलिस को फोन करके देख लो। अरे तुम क्या कह रही हो मालती? सही तो कह रही हूँ। हमारी इस मोहल्ले में अच्छी हवा है, किसी से नाच चून मांगने जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी। पुलिस वाले पता नहीं आएंगे भी या नहीं भी, और मोहल्ले में हमारी तौहीन और हो जाएगी मालती। एक बार पुलिस को फोन करके देख लो। पुलिस ज्यादा से ज्यादा हमें डरा धमका देगी, पकड़ के तो ले जाने से रही। मालती तो इन पुलिस वालों को नहीं जानती। पहली बात तो वो आएंगे नहीं, और आ भी गए मालती तो 100-200 रुपए देकर चले जाएंगे। इससे क्या तुम्हारा भला हो जाएगा, मोहल्ले में और छप जाएंगे। लाओ जी फोन तो मैं पुलिस वालों को फोन करती हूँ। ले मालती, जब तू नहीं मानती तो ये ले। शंकर का मकान यही है? हाँ जी सर, यही मकान है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लाते तो मेरे बच्चे भूख से मर जाते सर। लो मालती, मालती तुमने सच में कहा था, ये पुलिस वाले भी दिखे भगवान का ही रूप है मालती, भगवान का ही रूप है। महवीश बेटा तैयार हो जा, बस आने वाली है। तैयारी तुम भी ना इसको पढ़ा लिखा कर कौन से जिले की डीएम बनाओगी? तुझे सारा दिन बकबक करने की कुछ और तो कुछ काम है बस। अम्मी समझो, तुम हमारे धर्म में लड़कियों का बाहर आना जाना अच्छा नहीं है। भैया तुम मेरे इतने बड़े दुश्मन क्यों हो गए? बस चुप रहो। मैं पढ़ लिख कर कुछ जिस दिन कलेक्टर बनेंगे ना, उस दिन मैं भी आ जाऊंगा, शपथ पे बुला लेना। पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हो, पर तुम ऐसा है, तू तैयार हो जा वरना तेरी बस छूट जाएगी। ये रे बादाम का दूध पी और जा। वारी मेरी अम्मी, इसको बादाम का दूध और मुझे कुछ भी नहीं। किसी दिन इसके साथ कुछ हो गया ना, हम कहीं के नहीं रहेंगे फिर। खबरदार जो ऐसी सोच रखी। माँ, हमारे समाज को इसकी शादी की जल्दी है और तुम सरकार की हिमायत में लगी हो। खैर माँ, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे इसका बाहर आना जाना पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, और कहीं कुछ हो गया ना तो बस। खैर माँ, मैं चलता हूँ। जाने के ऊपर इनके तेजाब डाल दिया। मैं कहता हूँ मैंने किया है। इस लड़की के ऊपर अटैक हुआ है। वो लड़के आए हुए थे और उसके ऊपर एसिड फेंक के चले गए। चलो चलो कंधा में पकड़ कर चलो गाड़ी में। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बस आ गई तू? क्या जरूरत थी तुझे पुलिस को फोन करने की? अगर पुलिस तुझसे इंक्वायरी करने के लिए आ गई तो? भैया मैंने कुछ गलत नहीं किया है पुलिस को फोन करके। वहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पुलिस को फोन करने की। कल ही मेरे साथ भी तो हो सकता है। अब आई गई तेरी जुबान पे ये बात। और सुन, आज के बाद तुझे घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना कॉलेज जाने की ना स्कूल जाने की। आखिर इस घर में मेरी भी तो किसी तरह की हैसियत होगी। हर निर्णय तुम ही लेते हो। मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ अरमान है। बस अपने अरमान अपने पास रखो, और तुम लड़कियों को घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। घर में रहो, काम करना सीखो। हम लड़कों को देखो, हम ही कर सकते हैं कुछ। शादी करके और सास ससुर की सेवा करना सीखो, बस। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती। और पढ़े लिखे तो तुम भी हो। इंटर करके क्या पहाड़ तोड़ लिया? शहर के एक वकील के चैम्बर में सिर्फ एक नौकरी कर रहे हो। बस जुबान बहुत चल रही है आजकल तेरी। और कर भी क्या सकते हो तुम? लड़कियों पे हाथ उठा सकते हो।
बेटी नमिता का जन्मदिन है, उसके जन्मदिन पे चले जाना। उसकी मम्मी मिली थी मुझे, वो कह रही थी कि सब आ जाना तबीयत। नहीं अम्मी मैं नहीं जा रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वरना वो ये कहेंगे कि एक गिफ्ट देने के मारे अमिता के जन्मदिन पे। यार हो जाना, मैं भी चलूंगा साथ में। हाय नमिता। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Namiता. अंकल वो ना दरअसल देर भी बहुत हो गई है और मम्मा गई है घर पे। अच्छा। और फिर हम दोनों तो घर पे जाने का जरूरी होगा ना, इसलिए। अच्छा बेटा गॉड ब्लेस यू। अपनी मम्मी को मेरा नमस्ते बोलना। जी जी। बेटा जा दरवाजे तक करके आ। अच्छा बेटा, घर जाते ही फोन कर देना, ठीक है फोन बेटा? जरूर कर देना। ठीक है बेटा, ओके बाय। बाय। मिला दो, हाथ मिला दो। आपकी तारीफ ये खुद बता देगी हमारी क्या तारीफ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का हाथ पकड़ने की? ओ प्लीज यार छोड़ो। मैं इसके बारे में कैसे मुझे थप्पड़ मारा? ओ प्लीज यार छोड़ो, पार्टी एंजॉय करते हैं। रंग में तुम डालोगे तो जंग कर लूंगी तुम्हारे साथ। मैं भी सब पता लगा मुझे तुम्हारे कॉलेज का, किस माहौल में पढ़ते हो तुम, और इसको शिक्षा और ज्ञान बोलते हो। छोड़ो ना भैया, शायद उसने नशा कर रखा था। नशा कर रखा था तो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा वो भी मेरे सामने? छोड़ो ना भैया, पता नहीं क्या आप घर पे जाके पता नहीं क्या क्या बताओगे। अम्मी से बताने से भी क्या फायदा होगा, वो भी तुम्हारा ही पार्ट बोलेगी। हाय नमिता, हाय महविश। आज इस नाचीज को कैसे याद किया? अरे आओ नमिता बैठो। क्या हुआ तुम्हारी फ्रेंड कुछ परेशान है? यार नमिता तुम्हारी फ्रेंड है तो अच्छी, लेकिन चेहरे का भाव कुछ उतरा उतरा सा लग रहा है। नहीं नासिर भाई, ऐसी कोई बात नहीं। अरे महविश, मैं तो कर ये बताओ खाने में क्या लोगे? मम्मी पापा तो बाहर गए हुए हैं। इसका मतलब घर पे कोई नहीं है? नहीं नहीं, मार्केट गए अभी आ जाएंगे वो। तो क्या लोगे खाने में? नहीं मेरे को कुछ नहीं लेना। अरे ये भी कोई बात नहीं। नहीं मेरे को नहीं लेना है कुछ। अरे तुम दोनों बात करो, मैं जाती हूँ किचन में। तुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। अरे यार नमिता तो आती रहती है यहाँ पे, लेकिन तुम पहली बार आई हो ना, तो बना लेने दो कुछ खाने। और सुनाओ कैसे हो तुम? बस सब ठीक है। यार मैं भी एक बात बतानी थी तुम्हें। एक्चुअली मैं ना तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। अरे यार नासिर, आप ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हें अपने भाई की तरह मानती हूँ और कॉलेज में भी तुम्हारी नजरें मुझे पे घूरती रहती हैं। अरे यार वो मेरी गलती थी, लेकिन सच बताओ महविश, तुम चीज ही ऐसी हो कि तुम्हें। प्लीज आप ऐसी बातें मत करो नासिर। और किस तरह की बातें करूं मैं? चलो तुम ही बताओ। महविश तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें फ्री कर दूंगा। बढ़िया।
बस यार तेरे घर पे महविश अब कर ले जो करना है। महविश महविश बेटा कॉलेज की छुट्टी से पहले कैसे तुम आ गई आज? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ बेटा? मुझे मुझे कम से कम बता तो सही। कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे सर में दर्द है। मैं सब कुछ बता दूंगी, मैं सब कुछ बता दूंगी। क्या बात हो बेटी? क्या क्या बता देगी? मैं कुछ समझी नहीं। मम्मी आज मुझे नमिता बहका कर नासिर के घर ले गई और उसने वहाँ पर मेरी इज्जत। ये क्या कर रही है बेटा? ये बात किसी से बताई तो नहीं तूने? हैं? ये वादा कर कि ये बात किसी से नहीं बताना, क्योंकि कल के दिन हम अखबारों में छप जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे। कल के दिन तेरी शादी में अड़चने आएंगी, लोग बाग तरह तरह की बातें करेंगे और हमें ही दोषी ठहराएंगे। ये तुम क्या कह रही हो मम्मी? आज अगर मैंने नासिर की घटिया हरकत बर्दाश्त कर ली तो ना जाने वो कल कितनी लड़कियों के साथ बदतमीजी करेगा। बेटा ये तो सही है, मगर हम कोर्ट कचहरी के चक्कर कहाँ काटते फिरेंगे? और हो सकता है कि पुलिस वाले उसके बाप से सेटिंग कर ले और हमें ही बदचलन घोषित कर दे। मम्मी तुम ये क्या कह रही हो? अगर आज मैंने उसे छोड़ दिया तो क्या पता वो कल मुझे जान से मार दे। नहीं बेटा, ऐसी सोच नहीं रखते, क्या पता वो डर गया हो। नहीं मम्मी वो नीच है, मैं उसे कॉलेज टाइम से जानती हूँ। बेटा जो होना था वो हो गया। तुझे मेरी कसम, अगर तू इस बात को ना भूले। मैं तुम्हें क्या कह रही हो? अपनी कसम क्यों दे रही हो तुम? ठीक है बेटा, मैं अपनी कसम नहीं दे रही, तुम कुछ खा लो और आराम कर लो। अब मेरी सच में भूख नहीं है, बस नींद आ रही है। चलो तो आराम कर लो। जानू आ रही हो क्या? अगर नहीं आ रही हो तो मैं तुम्हारा एमएस अपलोड कर दूं। अरे नहीं नहीं प्लीज यार आप ऐसा मत करना, मैं आ रही हूँ। बेटा मैंने नाश्ता लगा दिया है, नाश्ता कर लो। ओ मम्मी यूनिफॉर्म मेरी गंदी हो गई। कोई बात नहीं बेटा, दूसरी ड्रेस पहन ले, पर उस पे तो परहेज भी नहीं हो पा रही। अम्मी तुम परेशान ना हो, मैं आज बिना यूनिफॉर्म के चली जाती हूँ कॉलेज।
की सरकार द्वारा दीवार पर लिखा हुआ एक स्लोगन पढ़ा जिसमें लिखा था लड़कियां बने अब आत्मनिर्भर। तो उन्होंने आत्महत्या का इरादा त्याग कर वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। आज हमारे विद्यालय प्रांगण में डीएम साहिबा पधार चुकी हैं। आप सभी लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें और अपने स्थान पर खड़े होकर वहीं से उनका स्वागत करें। काटनी है अब तुझे अंधियार की ये चादर, और कब तक सह सकेगा ये घने बादल। तोड़ दे दीवार क्यों मजबूर इतना है, चल मेरे राही सवेरा दूर कितना है। जय हिंद। इस जाबाज लड़की की तारीफ देश के कोने कोने में हो रही है। इस बहादुर लड़की के सामने आने के बाद जनपद मुजफ्फरनगर के डीएम ने महविश को बुढ़ाना कोतवाली का एक दिन का प्रभारी निरीक्षक बनाया। महविश ने भी चाल संभाल कर शोहदों को उनकी औकात दिखाते हुए एक ही दिन में छेड़छाड़ जैसी छोटी मोटी घटनाओं को बंद करा दिया। आज लड़कियां सड़कों पर अकेली भी हैं तो सामने से गुजर रहे लड़कों की नजरें एकदम नीचे की ओर दिखाई देती हैं। मैं राहुल काम्बोज के साथ ऋषिका शर्मा, थैंक यू।